आप सभी को रोशन रतूड़ी की तरफ से सादर प्रणाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में कितने लोगों की मौत हो चुकी है, स्पेशली हमारी माताओं और बहनों की। हजारों केस हैं, हजारों मुद्दे आते हैं। कल ही मैं अपनी बात रखना चाहता था, बहुत सारे लोगों के वीडियो कॉल आए, मैसेज आए, लेकिन आपको पता है कि एक काम हो तो एक है। पता ना जाने कहाँ कहाँ लोगों की कितनी कितनी परेशानियां हैं, लोग दुनिया में कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। मैं किसी पार्टी विशेष, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हर पार्टी में बलात्कारी होते हैं, चोर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी बैठे, हर एक पार्टी में। मैं एक व्यक्ति विशेष किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से बहुत हर एक पार्टी में गधे और नालायक भी बैठे हुए हैं। ऐसी देखो कितनी बेशर्मी और कितनी उसकी बात है कि हमारा उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत शर्म तो बेच दी, जमीर बेच दिया, आत्मा बेच दी, स्कूल बेच दिए, स्वास्थ्य सेवाएं बेच दी। अब क्या क्या बेचोगे भाई, क्या क्या बेचोगे तुम लोग? तब फिर बोलोगे कि रोशन रतूड़ी हमें ऐसा बोलता है। और आप हैं कौन? हम एक जनता का हिस्सा हैं। आप एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको इतनी शर्म नहीं आती है? आपके साथ तुम क्या सीख ली तुम्हें? और तुम्हें रिबन काटने का बहुत शौक है यार। कभी वहां जाओ रिबन काटो, कभी वहां जाओ रिबन काटो। कहीं पर महिलाएं अगर बेचारी धरना दे रही हैं, तुम उनको देख के भाग जाते हो। आपके सामने देख लीजिए, बिलंगना ब्लॉक चमियाला और श्रीकोट की रहने वाली नीतू पवार, 24 साल की उम्र, 8 महीने की गर्भवती बहन चले गई, इस दुनिया से चले गई। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस इंसान के जिंदे रहते हुए पुतले जलते हो, जिन नेताओं के जिंदे रहते हुए पुतले जलते हो, सोचो वो कितने भ्रष्ट और कितने निकम्मे और कितने शैतान प्रवृत्ति के लोग होंगे, जिनके सीने में जरा भी दिल। सोचिए, एक लड़की जिसका पति बहरीन में रहता है, और अभी बहरीन से आई थी वो लड़की, बहरीन से। पहले रवीना कठैत, अनीसा रावत, उसके बाद एक बहन, और उससे पहले कितनी बहन और कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है उत्तराखंड में। और इनको रेफर पे रेफर, रेफर पे रेफर, रेफर पे रेफर, रेफर पे रेफर। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी निकम्मे लोग उत्तराखंड के अंदर, कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं जिनके उनके घर के तो को गया नहीं, फिर भी नेताओं के तलवे चाटते हैं, फिर भी तलवे चाट रहे हैं। इतने बेशरम कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो रखे हैं उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये लोग फिर भी लगे रहेंगे, इसकी जिंदाबाद, उसकी जिंदाबाद। थू ऐसे लोगों पर जिनके अंदर, जिनकी जमीर और जिनकी आत्मा मर गई है। मैं भी बड़े प्यार से बात कर सकता हूं, माननीय विधायक जी, परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी, अलाना जी, ढिमका जी। ये चापलूसी तुम लोगों को अच्छी लगती होगी, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं। हम भी बोल सकते, बड़ी विनम्रता के साथ बात कर सकते, लेकिन जो जिस भाषा में समझता उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। और नेता तब तक है जब तक आपके अंगूठे की ताकत है। जिस दिन आपने अपने अंगूठे की ताकत बंद कर दी, नेता तुम्हारे चरणों में सर झुका के बैठ जाएगा। कैसी जनता है? आपके सामने किसी की बेटी की डेथ हो गई, लेकिन तुम, मेरा नेता बुरा ना मान जाए। या तो तुमने नेताओं से कुछ खा रखा होगा, या तो तुमने कुछ काम करा रखा होगा, इसलिए तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। जब तुम्हारे घर में तुम इंतजार करोगे, तुम्हारे घर की कोई बेटी मरे, तुम्हारे घर की कोई बहू मरे, तब तुम्हारा मुंह खुलेगा। अरे मेरे घर में आज लाइट नहीं आ रही, राइट? जब तक तुम्हारे घर में लाइट है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किसी भी पार्टी की क्रिटिसाइज करने नहीं आता हूं, ना मैं किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब है, क्योंकि हम्माम में सारी पार्टियां नंगी हैं, सबका 19-20 है। पार्टियां सब एक जैसी होती है, राजनीतिक पार्टी जी। हर एक का मकसद होता है कुर्सी अपनाना, विधायक बनना, पेंशन लगाना, मुख्यमंत्री बनना, पेंशन लगनी, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन अगर वाक्य में देखा जाए, कितनी शर्म की बात है कि आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे चढ़ा रहे हैं, उसको ऊपर हवा में चढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भैया, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री सोचिए, एक बहन, उस बहन को सोचिए
जो 3 बहनें जा चुकी हैं, 3 बहनों की डेथ हो चुकी है। लेकिन क्या करें, अगर राज्य का मुखिया अगर समझदार होता ना तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। इन 3 बहनों की डेथ हो चुकी है और अभी तक कोई इस पे कोई कानूनी वो नहीं। क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्वास्थ्य मंत्री की? क्या जिम्मेदारी बनती है? शक्तिलाल शाह, उससे तो मेरी बात हुई है। शक्तिलाल शाह वो तो वैसे भी किक मार के उसको जनता बाहर करने वाली है। वैसे भी कितने नेताओं को किक मार के जनता बाहर करने वाली है आने वाले समय में, इनकी इसी घटिया हरकत के वजह से। एक मशीन नहीं दे पा रहे तुम। और मूर्खों, मैं इंक्लूडिंग सबको बोल रहा हूं, राज्य के मुखियों को भी बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए जरा सा बाढ़ आएगी तो हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाते हो ना आप हेलीकॉप्टर लेके। मुख्यमंत्री जी, आप पहुंच जाते हो ना हेलीकॉप्टर लेके। जब तुम्हारे बाढ़ आती है तो तुम आराम से, कैमरा वाला तुम्हारे साथ में रहता है, 20-25 रुपए की उसके जेब में डाल देते हो, कैमरा वाला साथ में। मुख्यमंत्री धामी के लिए भी बोल रहा हूं मैं, रखते हो ना तुम कैमरा साथ में। हेलीकॉप्टर आसमान में चल रहा है, तुम्हारा कैमरा साथ में रहता। आज मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो प्रभावित एरिया उनका सर्वे किया, राइट। लेकिन जब मूर्खों, जब इन महिलाओं के साथ ऐसा होता था, महिलाओं के लिए किधर हेलीकॉप्टर? इन महिलाओं के लिए क्यों सुविधाएं नहीं है? तुम्हारे विधायकों के लिए हेलीकॉप्टर की, जनता के टैक्स के पैसे से तुम एंजॉय करते हो, जनता के टैक्स के पैसे से तुम अपना घर चलाते हो, जनता के टैक्स के पैसे से तुम्हारे कपड़े से लेके जूते तक हर चीज का। जब तुम्हें पता है कि हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं है तो क्यों भेजते हो? बंद कर दो ना, ताला लगा दो। तुम मुख्यमंत्री के लिए, विधायक के लिए, विधानसभा स्पीकर, वो जो भी हैं, गधे से लेकर नालायक जो भी हैं, तुम लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, लेकिन इस महिलाओं के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था क्यों नहीं है भैया? 2.5 घंटे तक तुमने उस बहन की, 2.5 घंटे तक वो दर्द से कराती रही, 2.5 घंटा। सीएच जहां उनको इंजेक्शन लगाया गया था, उनको रेफर किया था सामुदायिक, जो आपका वो है बालेश्वर, उसमें। अब सोचिए, इन महिलाओं के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आपके पास में। अगर किसी महिला को इमरजेंसी है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं है? क्यों तुम्हारे मुख्यमंत्री के लिए क्यों है हेलीकॉप्टर की व्यवस्था? कौन है? भगवान है? कौन है? कल तक कौन था मुख्यमंत्री? क्या थी मुख्यमंत्री की हैसियत? कल तक कुर्सी में बैठ गया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। आपको अपनी जनता के लिए स्पेशल, जब तुम्हें मालूम है, जब मुख्यमंत्री हो, कोई भी किसी पार्टी का हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टी आई है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जब आपको पता है कि हमारे इस क्षेत्र में मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना यार। क्यों तुम्हें कोई हक ही नहीं है कुर्सी में बैठने का, जब तुम जनता को सही सुविधाएं नहीं देख सकते। इंसान के जीवन में क्या है? इंसान का पैसा किस चीज में जाता है? एक कोर्ट कचहरी में, एक बीमारी में, और एक खाने में। खाने के लिए भगवान ने जीवन दिया, कोर्ट कचहरी से भगवान सबको बचा के रखे, और बीमारी ये तो इंसान का हिस्सा है। लेकिन इस बीमारी में आप किस तरीके से आप शासन को चलाते हो, किस तरीके से महिलाओं को आप स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और कैसे आपके माँ बाप होंगे, जो विधायकों के माता पिता हैं या मुख्यमंत्री के माता पिता हैं, कैसे लोग होंगे उनके परिवार में, जो अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते, अपने बेटों को सही शिक्षा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री के घर में भी तो उसकी पत्नी होगी, उनकी मां होगी, कोई ना कोई तो होगा। कैसे लोग हैं आप? अगर आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है, कितने साल से आप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, आप सांसद हैं, और महिलाएं, जो जितनी हमारे उत्तराखंड के अंदर जितनी में महिलाएं मंत्री बैठी है, उनके मुंह में तो काला जैसे होता है ना, कानून की आंखों में पट्टी बांध के, ऐसी हमारे उत्तराखंड की जो सरकार में, चाहे अपोजिशन पार्टी रही हो, चाहे कोई भी है, हमारी कितनी सारी जो महिलाएं जो सरकार में बैठी हुई है, उन्होंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, पट्टी बांध के। कलाकारों को तो कुछ बोलना नहीं है, किसी ने कोई बोलना नहीं है, बस जाति के नाम पे खेलते रहो समाज के साथ, ये मेरा वो मेरा, सुविधाएं मिले ना मिले, बस जय श्री राम बोलना, हमने वोट ढक दी सी, वोट मिल जाएंगे, और क्या चाहिए हमको? और कुछ है हमारे पास? जब महिला प्रसव के दौरान वहां पे जय श्री राम बोलो, सुविधाएं मिल जाएंगी, अपना आप सुविधाएं मिल जाएंगी। जब किसी महिला का बच्चा होने के लिए वहां पे जय श्री राम बोल दो, क्या प्रॉब्लम है? आ जाएगा मेडिकल, स्वयं ठीक हो जाएगी, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। कोई एक बात कह रहा हूं मैं, भगवान का नाम भी बदनाम कर दिया आप लोगों ने, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम भी आप लोगों ने जो है ना खराब कर दिया।
पहले सोचिए कितनी, एक महिला, दो महिला, नवजात शिशु, कितने लोगों की डेथ हो, कितनी महिलाओं की और कितने बच्चों की, कितने लोगों की डेथ हो। सीख क्या लिया आपने, क्या सीख लिया आपने? एक चोरी करना, फिर दूसरी चोरी करना, फिर चोरी पे चोरी, यानी एक गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती। लेकिन आपका मजाल है किसी को, अगर किसी का, जिसका खून जाग रहा हो, क्योंकि तुम्हारा खून तो मर चुका है, तुम अपना जमीर और अपनी आत्मा बेच चुके हो। कम से कम इन महिलाओं के लिए कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था लगाइए, इन महिलाओं के लिए आप कुछ अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराइए। अगर ऐसी आपको लगता है कि कोई महिला, आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए कि किसी महिला का अभी परसों होने के लिए, तो तुरंत आपको पुरानी चीजों से सीख लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को तुरंत वहां पे एक हेलीकॉप्टर भेज देना चाहिए। अगर किसी महिला का अभी कोई इमरजेंसी है, तुरंत उस महिला को हेलीकॉप्टर की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। आपके पास ऐसा हेलीकॉप्टर जो पूरी मेडिकल सेवाओं से उपलब्ध होना चाहिए। इमरजेंसी में फटक से लेके 2.5 घंटे तक वो रास्ते में तड़फ रही होगी। आदमी का जो थोड़ा सा दांत में दर्द होता है तो कितनी तकलीफ होती है। मुख्यमंत्री घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए सरकारी खजाना, हमारे जनता का पैसा, हमारे लोगों का पैसा, चाहे किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री है कौन यार? जनता का प्रधान सेवक है। तुम सेवक तुम सेवक तो बन नहीं पाए, मालिक बनने की कोशिश करो। तुम अपना रिबन काटने पे लगे हो। और ऐसी मेरी उत्तराखंड की जनता है, ऐसी मेरे उत्तराखंड के पास राम का नाम बोलने का है, सब काम आराम से बैठने का है। उधर कोई मुस्लिम भाई होगा तो बोलेगा ऊपर वाले का नाम लेने का है, सब मुस्लिम भाई उधर आ जाए, बस इससे रोजी रोटी चलती रहेगी। ऐसे चलता रहेगा आपका। कमाल के लोग यार आप, ऐसी मेरे उत्तराखंड के लोग हैं। क्या बोलूं, किसी को बुरा लगेगा अगर कुछ बोलूंगा, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो और दो चार होता है। जो नेताओं के चमचे होंगे, जिनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी, उनको तो दुख होगा नहीं। जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया होगा उसको दुख होगा। जिसके घर में माँ होगी उसको दुख होगा इस चीज से। जिसके घर में बहनें होंगी उसको दुख होगा। जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया होगा वो आदमी को दुख होगा इस चीज का, और जिसके सीना धड़कता होगा। हमें क्या जरूरत है? कितनी महिलाओं की डेथ हो गई और आप फिर भी इसमें कंट्रोल नहीं लगा पा रहे। और शर्म आती है मुझे तुम्हें देख के। मुख्यमंत्री का सबसे पहले फर्ज बनता है उस महिला के घर जाना। गया मुख्यमंत्री धामी जी वहां पे, विधानसभा स्पीकर गई वहां पे, रेखा आर्या जी, और भी कितनी पार्टी की, जो भी है, जिस पार्टी की नेता बनी हुई अपने को, अंधे के हाथ बटेर लग के मुख्यमंत्री, अंधे के हाथ बटेर लग गई, बन गए मंत्री, बन गए मुख्यमंत्री। काम क्या है? रिकॉर्ड क्या है? पास रिकॉर्ड क्या है? क्या जीवन में किया? क्या काम किया? कुछ नहीं, बस जय श्री राम बोलने का, जैसे हम बोल रहे जय श्री राम, हो गया काम। करेक्ट? इससे नहीं पेट भरता भैया। भगवान अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह है, नैतिक जिम्मेदारियां अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। पूछो उस बहन को, अब भी आई थी बेचारी, अपने पति के साथ थी बहरीन में। परसों के दौरान वो इसने सोचा अपने, क्योंकि वहां पे महंगा होता है, बहरीन के दिनार एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी अपना इलाज कराने के लिए अपने भारत में आई, अपने उत्तराखंड में आई, देवभूमि में, कि मेरा हॉस्पिटल, मेरी अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। उसको पता था बेचारी को कि 24 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। बट सोचिए आप, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आराम से कहे अपने मुख्यमंत्री के साथ आराम से होटल के, जैसे अभी जैसे कुछ वन मंत्री ने कितने होटल रेस्टोरेंट के बिल दिखाए, नकली रेस्टोरेंट के बिल दिखा के करोड़ों का रुपया का खा लिया वन विभाग के लोगों ने, किस रेस्टोरेंट में खाना का, उसके भी बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जिंदे रहते हुए अगर आपकी जनता आपके पुतले जलाती हो तो समझो कि आप किस तरीके के व्यक्ति होंगे। आपने ये शुक्र हुआ आपने ये नहीं कहा कि ऐसा ऐप आ गया कि इस ऐप से बीमारी दूर की जाएगी। जैसा आपने कहा था ना, अभी ऐसा ऐप आ गया कि बारिश को रोका जा सकता है, बारिश करवाई जा सकती है। मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा होगा उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा। जो व्यक्ति समाज में गंदगी फैलाता, गंदा काम करता है, चाहे वो देश का कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी में बैठा हो, जनता से ऊपर कोई नहीं और इंसान से ऊपर कोई नहीं होता इस दुनिया में। मुझे दुख तब होता है कि जब क्योंकि गरीब आदमी के घर में मुख्यमंत्री के पास जाने का टाइम नहीं है। स्वास्थ्य, सोचिए आप कितने निकम्मे और निठल्ले लोग हैं ये लोग। इनका जमीर मर चुका है, क्योंकि इनके चमचों ने घेर रखा चारों जगह से। लेकिन भाई, बार बार कुत्ता घी नहीं खाता, एक कहावत है, एक बार 2 बार, लेकिन बार बार नहीं।
जो एक बार गलती करे कोई बात नहीं, जो 2 बार गलती करे आप समझ जाओ, तीसरी बार गलती करे तो आप समझ जाइए। आप बस लगे हुए रिबन काटने पर, कैमरे वाले टीवी वाले पीछे चल रहे। एक बार कभी आज तक मुख्यमंत्री कभी किसी ऐसी महिला के घर में गया जहां महिलाओं को ऐसी डेथ हो गई? क्या अनीसा रावत के घर गए? क्या ये रवीना कठेत के घर गए? और एक और अभी बहन जो कल गई, नीतू पवार जी, क्या उनके घर गए? ईमानदारी से बताना आप मुझे। गया? और मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री किस क्या से मुख्यमंत्री यार आप लोग कैसे हैं? मैं बड़ी विनम्रता से बात कर सकता हूं, मुझे आता है कि कितनी पोलाइटली बात की जाए, मुझे आता है, लेकिन मेरे सामने बहनें चलेगी मैं तब भी मैं तुझे कहूं माननीय मुख्यमंत्री जी। कहां के माननीय हो यार तुम? कहां के हो तुम माननीय? जब तुम नहीं थे, जब मुख्यमंत्री, तब कौन पूछता था तुम्हें? घास डालता था कोई? कुछ करके दिखा भाई, कुछ करके दिखा। 60,000 करोड़ रुपए गबन करके सारी सर मिलके, कहां के मुख्यमंत्री भाई आप? कैसे व्यक्ति हैं आप? क्या आपकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है? फिर लोग बोलेंगे हम भी बहुत पोलाइटली बोल सकते हैं, हमें बोलना आता है। 97 देशों से ऊपर यात्रा कर चुका हूं, घूम चुका हूं, बात करना आता है, बोलना आता है। अब कुत्ता कोई होगा, अगर वफादार कुत्ता है तो उसको प्यार से बोला जाएगा, प्यार से हेलो टॉमी, उसको खाना दिया जाएगा। अगर कुत्ता गद्दार है, कोई भी हो, कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कुत्ता वफादार नहीं है देश के लिए और राज्य के लिए, कोई भी हो, फिर भी उसको सम्मान देना है। मुझे जरूर बताना जब किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक का बेटा कोई बीमार हो ना, मुझे जरूर बताना। उस दिन पूरे लोग सड़क में उतरना, जिस दिन किसी मुख्यमंत्री से लेके किसी भी मंत्री विधायक का बेटा को बीमार हो और उसको हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं, आंदोलन वहां पे, उसी समय मुझे जरूर बताना आप। जब भी किसी मुख्यमंत्री, विधायक, नेता, किसी का भी बेटा बीमार हो और उसको पिपली या घनसाली हॉस्पिटल या चमोली या गैरसैंण या दीदर वहां लेके जाना है, दूसरे अस्पताल के अंदर उनको एडमिट करना। अगर ये अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए तो देखना आप इनका क्या हालत होगा। फिर देखना आप, शर्म आनी चाहिए। शर्म, एक शर्म है कि नहीं? शर्म लाज तो बेच दी, शर्म लाज बेच दी आपने। एक स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारियां बनती है। एक स्वास्थ्य मंत्री का लेटर तक ऐसा है जैसे वो स्वास्थ्य मंत्री का लेटर ऐसे जैसे, उससे बढ़िया तो क्या बोलूं यार मैं, वो टिश्यू पेपर ठीक है जिससे लोग नाक साफ करते हैं, कम से कम नाक तो साफ हो जाता है उससे। तुम्हारा तो जो लेटर भी होते हैं वो भी किसी काम के नहीं है। दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। और तुम लोग, जो लोग, कुछ लोग, जनता, बस मेरा ये, पहले इंसान बनो, पहले लोगों में इंसानियत जगाओ, लोगों के लिए फ्री में काम करो, क्योंकि तुम लोगों ने नेताओं का बहुत खा रखा। कुछ लोग जो जनता है ना, इन्होंने नेता का खूब खा रखा होगा, उन नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का दबा के कुछ खाया होगा, इसलिए मुंह नहीं खुलता इनका। किसी की बेटे की, किसी माँ की हत्या हो जाए या किसी बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाए, लेकिन बोलना नहीं है, चुप रहना है, क्योंकि जमीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है। हमेशा नहीं रहोगे इस दुनिया में, हमेशा नहीं रहोगे भैया, एक दिन सबने जाना इस दुनिया से। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी से कोई मतलब रखता हूं, ना मैं किसी विधायक से मतलब रखता हूं, ना मैं किसी एमपी से। ये हमारे जैसे काम करके दिखा दे, बिना संवैधानिक पद पे बैठ के, पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं, लेकिन एक अपने क्षेत्र में 10-12 गांव के प्रधान होके या 12-13 गांव के प्रधान होके या विधायक होके, 4-5 गांव के जो भी चीजें, ये संवैधानिक पद पे बैठ के भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एक बहन की जिस दिन मौत हो गई थी, अनीसा रावत बहन की, उसी दिन इनको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आज के बाद इस अस्पताल में किसी भी बहन की दोबारा इस तरीके से मौत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं इंसानियत। मेरा कोई मुख्यमंत्री दुश्मन नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री धामी मेरा दुश्मन नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको गाइडेंस अच्छी मिले, उनको अच्छी सीख मिले, तब जाके तरक्की कुछ बने अच्छे। ये जनता है भाई। और बेशरम कुछ लोग इतने बेशरम हैं, नेताओं से खाते हैं, विधायकों से काम कराते हैं, लेकिन उनका विधायक अगर चोरी भी कर रहा होगा, उनका विधायक अगर कुकरते भी कर रहा होगा, जुर्म कर रहा होगा, तब भी उस विधायक के आगे पीछे घूमते रहते हैं, हमारे विधायक जी जिंदाबाद, हमारे विधायक जी जिंदाबाद। तुम्हारा घर उसी से चलता है भाई। जब तुम्हारे घर में मरेगी ना, तब जब तुम्हारे घर में मिलेगा तब पता चलेगा।
आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपके पास मशीनें नहीं है। निकम्मे निठल्लो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा, एक पेपर में मुझे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और वहां के विधायक लिख के दें कि रोस्टर रतूड़ी जी हमारे इस क्षेत्र में इस जिले में आपकी तरफ से मशीनें उपलब्ध करवा दीजिए, और हम लोग नाकाम है, निठल्ले हैं, और हम बिल्कुल जो हमारा जमीर और आत्मा मर चुकी है, हम अपनी माताओं बहनों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ है, क्योंकि हम लोग भिखारी बन चुके हैं, क्योंकि हमने 60,000 करोड़ का लोन लिया था उत्तराखंड के लिए, जो कि हम सब नेताओं ने मिल बांट के खा लिया। करेक्ट? लिख के दे दो यार मुझे, मैं लगाता हूं मशीन में। तो कितनी बार बोल रहा हूं, अगर नहीं लगाया तो जो मर्जी मुझे सूली पर लटका देना, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मुझे लिखत में चाहिए, क्योंकि तुम नेताओं का, मैं किसी की डेड बॉडी भेजाऊंगा तो नेता भी उसमें क्रेडिट लेने चले जाता है। उस चमचे, ये टीवी चैनल, छोटे छोटे डब्बे वाले जो नेताओं ने खोल के रखे हुए, इसलिए मैं लिखवा के लेता हूं, लॉ को जानता हूं। मुख्यमंत्री कल मुझे लिख के दे दे, शक्तिलाल शाह लिख के दे दे, और आपका स्वास्थ्य मंत्री मुझे लिख के दे कि हम मशीनें नहीं लगा सकते हैं। सॉरी, वी आर ए बैगर, और बैगर कैन नॉट बी चूजर। समझ गया ना? आप ऐसे बोल दो हमें कि हम नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे ना, लेकिन तुम्हें कुर्सी में बैठने का कोई हक नहीं है। फिर तुम्हें कुर्सी में बैठने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब बिना संवैधानिक पद पे बैठ के हम जैसे लोग, जनता के सेवक, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम कर सकते हैं अपने पैसे से, तुम्हें तो जनता का करोड़ों रुपए ठगते हो तुम, करोड़ों रुपए खा के डकार मार के। 60,000 करोड़ की तुम्हारे पे, कि उत्तराखंड पे कर्जा होगा, किधर हो 60,000 करोड़? किस किस को खिलाया? बता सकते हो जनता के सामने कि तुमने 60,000 करोड़ किन लोगों पे खर्च किया? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको विधायक बनना है। करेक्ट? सबको धर्म, सनातन धर्म अपनी जगह है, इंसानियत अपनी जगह, हर एक चीज का अपनी अपनी जगह अपना स्थान है। बुरा तब लगता है, तकलीफ होती है, यहाँ पे पीड़ा होती है, पर इस तकलीफें होती हैं। तुम्हारे पे अगर दम है ना, दम, तुम्हें एक ऐसा हेलीकॉप्टर रेडी रखना चाहिए जिसमें पूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों इमरजेंसी में। जब तुम्हें पता है वैसे भी ट्रैफिक, वैसे भी पहाड़ी क्षेत्र देखो उत्तराखंड का क्या हाल है, वन वे ट्रैफिक, इधर से कोई घुस रहा, तब तक बैलगाड़ी वाला आ रहा, तब तक भैंस वाला जा रहा है, तब तक स्कूटर वाला, तब तक साइकिल वाला आ रहा है। जो रास्ता 20 मिनट में तय होना चाहिए, वहां हमारे उत्तराखंड में वो रास्ता 2.5 घंटे में लग जाता है। और वो लड़की जिसके पेट में बच्चा है, कितनी तकलीफ, एक पत्थरी, जब पत्थरी किडनी में या किसी के पेट में पत्थरी होती है, कितनी पीड़ा होती है उसे, कितनी तकलीफ होती है उसे। यहां तो एक बच्चा है, 9 महीने का बच्चा पेट में, कितनी तकलीफ होती होगी उस बहन को, कितनी परेशानियां झेलती होगी। लेकिन मुख्यमंत्री, नेता और स्वास्थ्य मंत्री, इनका तो घर में शायद लगता है इन्होंने तो माँ की कोख से जन्म ही नहीं लिया, इसलिए इनको दर्द का एहसास भी नहीं हो सकता, इनको पीड़ा भी नहीं होती होगी। हमें बोलने पे मजबूर कर देते हैं हम लोगों को। हमारे पास दुनिया भर के काम है, हम तो चाहते ही नहीं कि हम लाइव आए बात करें। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं क्यों बुरा बनूं किसी का, मैं क्यों बुरा बनूं दलालों का, मैं क्यों बुरा बनूं पार्टियों का, मैं बुरा क्यों बनूं नेताओं का, मंत्रियों का। मेरे को क्या लेना देना है, मेरा बिजनेस चल रहा है, भगवान ने मुझे सब कुछ देना। दारू, बीड़ी, चाय, सिगरेट, कुछ क्यों लड़ूं मैं, क्यों बुरा बनूं मैं स्वास्थ्य मंत्री का, क्यों बनूं बुरा। लेकिन मेरा जमीर मुझे कहता है नहीं, अपनी अलग पहचान होनी चाहिए समाज में, भेड़ चाल में नहीं चलने का, कुत्तों की भीड़ में या गीदड़ों की झुंड में नहीं चलने का। अलग एक अपनी पहचान होनी चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए। झुंड में नहीं जाना चाहिए, सारे कुत्ते इस जगह चल रहे, सारे घोड़े खच्चर एक तरफ चल रहे। मुझे क्या जरूरत है बुरा बनने की, मुझे क्या जरूरत है स्वास्थ्य मंत्री को, धामी को बोलने की, दूसरों को बोलने की। मैं भी चुपचाप रहूं। हमने तो इतना 25 साल में काम करके दे रखा है, इतना मुख्यमंत्री पूरी जिंदगी भर में, जो विधायक मेरे सामने एक विधायक का चैलेंज कर लो, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं, करके दिखाए। जब पता है कि इस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले से ही आपको वहां पे हेलीकॉप्टर की सुविधाएं रखनी चाहिए, जिसमें पूरा एयरलिफ्ट, उसमें हर तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। अगर कोई महिला को रेफर करना है तो तुरंत उस महिला को आप अपने उस निजी वाहन में, जो प्राइवेट जेट बोल लीजिए, या आपका प्राइवेट प्लेन बोल लीजिए, या सरकार की तरफ से बोल लीजिए, उस महिला को तुरंत उसमें लेके अस्पताल में पहुंचाया जाए। इसमें शर्म आती है आपको? मुख्यमंत्री की मां बीमार होगी तो पूरा लम आ जाए। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया है,
लेकिन भगवान नहीं है, नौकर है, नौकर। जनता का नौकर है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री भी जनता का नौकर है, देशवासियों का नौकर है। हाँ, उसका पद बढ़ा है, पद बढ़ा है, गरिमा, संविधान के सबसे सर्वोच्च उच्च पद पे बैठे हुए हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पद का रिस्पेक्ट करते हैं, आदमी का नहीं। पद को, पद का रिस्पेक्ट करते हैं लोग कि मुख्यमंत्री है। कल ये हट जाए तो कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछता। पद, गांव में कोई लोमड़ी भी घूम रही होगी सड़क, वो भी मुख्यमंत्री की तरफ नहीं देखेगा जब कुर्सी से चले जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कुर्सी की ताकत होती है, सिर्फ कुर्सी। जी बबली नोटियाल जी, बहुत सुंदर भाई जी, आप हमेशा। जी मैडम, मेरे माता पिता ने हमें यही सिखाया हुआ है। मैं भी चुपचाप मंत्रियों के साथ बैठ जाता हूं, सब मेरे दोस्त, सबके साथ अच्छा रहता हूं, आराम से 50 अवार्ड मिलते रहेंगे हर दिन हर महीने। तो यही मेरी जिंदगी है। मतलब अपना जमीर बेच दूं, फिर नेताओं के तलवे चाटूं, अपना घर बेच दूं, अपनी जमीर बेच दूं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ठीक है, ड्रग्स माफिया चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, मैं चुपचाप देखता रहूं। और मुख्यमंत्री जी मुझे कहते हैं बहुत बढ़िया रोशन जी, तुम तो हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया रोशन रतूड़ी जी। उधर से कोई विधानसभा स्पीकर, रोशन भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे पिताजी के भी बहुत अच्छे मित्र साथी रहे। तब तक एक उधर से बोलेगा, तब तक एक उधर से बोलेगा। यही मतलब अपने फायदे के लिए 2 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी करो, ऐसी जिंदगी से बढ़िया मर जाओ। मतलब 70 विधायकों को खुश रखने के लिए, एक मुख्यमंत्री को खुश रखने के लिए, मतलब इनको खुश रखने के लिए, मतलब हम 2 करोड़ लोगों की बलि दे दें। वाह, क्या कमाल के आदमी। और आप तो गरीबों के भगवान रोशन रतूड़ी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सेवक हूं। गलत है ये चीजें, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। जब कितनी बार बोल चुके, स्वास्थ्य मंत्री को ना तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और मुख्यमंत्री को आके तुरंत माफी मांगनी चाहिए। तमाम घनसाली से लेके जहां जहां स्वास्थ्य, मुख्यमंत्री के अंदर अगर नैतिक, अगर वाक्य में एक अच्छा नेता है या अच्छा प्रतिनिधि या एक अच्छा नेता है, पॉलिटिशियन है, तो मुख्यमंत्री को भी जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। तमाम घनसाली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, गैरसैंण के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जहां जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए? मुझे माफ करना। लेकिन माफी मांगने से तो बेटियां, हमारी बहनें वापस तो नहीं आ सकती हैं। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की। किसी भी पार्टी का राज्य का मुखिया होता है, एक चींटी भी मर जाए वो भी गलत है। अगर गलत तरीके से चींटी या पशु की भी हत्या हो जाए या कुत्ते की भी हत्या हो जाए मुख्यमंत्री के राज्य में, तो वो भी गलत है। इसको बोलते हैं अच्छा, एक अच्छा शासक, एक अच्छा लीडर, इसको बोलते हैं अच्छा लीडर। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को कोई समझ वो नहीं है। लोगों को, ऐसे लोगों को हमेशा जो है, सोचिए आप, बुरा लगता है। और आज कुछ शराबी लोग जो नेताओं के पैसों पे पलते हैं, जिनका घर पैसों से चलता है, थू है। और उस आदमी को बुरा लग सकता है जिसने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। मेरी बात का उन लोगों को बुरा लग सकता है जिसने अपनी मां की कोख से जन्म नहीं लिया होगा। और जिसने अपनी मां की कोख से जन्म लिया होगा उसके सीने में दर्द होगा। नीतू पवार के लिए, जिनके पति दीपक जी, जिसने अपनी मम्मी की कोख से जन्म लिया होगा ना, उसको तकलीफ होगी। लगता है मंत्रियों ने, शायद कुछ मंत्रियों ने, नेताओं ने अपनी मम्मी की कोख से जन्म नहीं लिया, इसलिए उनको उस चीज का एहसास नहीं है। क्योंकि जो मां की कोख से जन्म लेता है उसे दूसरी माताओं का दुख और दर्द और तकलीफ का एहसास होता है। पता होना चाहिए। जब हमारी इतनी महिलाओं की, इतनी बहनों की रेफर लोग चांद पे जा रहे हैं। विश्व गुरु बनेगा मेरा देश, कैसे बनेगा विश्व गुरु? जिसमें जहां महिलाओं की बेचारी शादी हुई, अपने ससुराल में आई, सोचिए आप, चले गई हमारी बहनें, सब 30 साल से नीचे की बहनों की चले गई इस दुनिया से। अभी उनका जीवन था अपने बच्चों के साथ देखना, अपने अच्छी जिंदगी जीना। 23-24 साल कोई मरने की उम्र होती है। जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में होती है। आशा चौधरी बहन, आपको मेरा प्रणाम है। परमिला बहन, आपको मेरा प्रणाम है। जो गद्दार होंगे ना, गद्दार लोग, उनको बुरा लगता है। जो गद्दार हैं, जो अपने राज्य को बेचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि और ज्यादा लोगों की मौत हो, उन लोगों को मेरी बात का बुरा लग सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। बोलने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। जिंदगी एक बार मिलती है। गीदड़ की तरह मत जियो, शेर की तरह जियो, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ में। जो नेता गलत करता है बोलिए, नेता अच्छा करता है तारीफ भी कीजिए। मुख्यमंत्री अच्छा काम करता है, सम्मान कीजिए। गलत करता है तो जनता का काम है उसको जगाना। यही जनता की जिम्मेदारियां भी बनती है।
दुख होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, छोड़ दीजिए कुर्सी, हट जाइए, बंद कर दीजिए हॉस्पिटल। किसी की जिंदगी से तो मत खेलिए, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। और जब इमरजेंसी किसी नेता का कोई मर जाता है, किसी नेता को इमरजेंसी होती है, तो तुरंत मुख्यमंत्री वहां हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाता है। क्यों भैया? इन महिलाओं के लिए आपके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है क्या? 25 साल में हमने ये तरक्की की है? 25 साल में हमने ये तरक्की की है क्या? मेरा देश ऐसे, क्या हमारा उत्तराखंड ऐसे विकास करेगा? 13 जिलों को आप नहीं संभाल पा रहे। 13 जिलों को नहीं संभाल पा रहे आप। ये कोई भी पार्टी हो, जिसकी भी सरकार होती है, उंगली उसी पे उठाई जाती है। आज बीजेपी की सरकार है तो इसका मतलब नहीं कि हम बीजेपी से नफरत करते हैं। हम बचपन से वोट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहां पे गलत होता है, हमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडव और कौरव वाली बात रोज करता और अभी भी वो समझ गए होंगे। जहां गलत है गलत है, जहां पे हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मोदी जी आए उत्तराखंड में, उन्होंने एक भी बात ऐसी बता दो जो उत्तराखंड के हित के बारे में उन्होंने अच्छी बात करके गए हो। एक बात बता देना। 8,000 करोड़ देके गए, जो भी गए, वो 8,000 करोड़ किधर लगाया, किस काम के लिए गया? मोदी जी ने ये बता के भी नहीं गए कि 8,000 करोड़ जनता को तो बताओ। और 8,000 करोड़ अगर मोदी जी आके दे के गए राज्य के विकास के लिए, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, विधायकों का, सांसदों का, जिलाधिकारी का, जो जिस क्षेत्र के चुने हुए, कि इस क्षेत्र में ये पैसा लगेगा, इस क्षेत्र में ये पैसा लगेगा, इतना पैसा उस क्षेत्र के लिए लगेगा, इतनी दवाइयों के लिए लगेगा, और लाइव दिखाना चाहिए ये हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे मशीनें लगी है। लेकिन कुछ नहीं, वो पैसा भी लूट के खा गए। हकीकत बात है ये। हमेशा कोई नहीं रहता, ना मैं रहूंगा, ना मोदी जी रहेंगे, ना कोई और रहेगा। या लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये रहेगा कि कोई व्यक्ति था, कोई था, अच्छा करता था। एक कहेगा अच्छा हुआ मर गया, कुछ नहीं करके गया। एक कहेगा बिल्कुल कीड़े मकोड़े की जैसे जिंदगी ली, खाया पिया और मर गया। एक होगा व्यक्ति बोल तो रहा है। झुंड बना के मत जाओ, झुंड में कोई फायदा नहीं है। ये गीदड़ों की तरह झुंड। लोगों के लिए जीना सीखिए। दर्द, अब दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, तब जाके आपका क्षेत्र और आपका गांव खलिहान बच सकता है। लेकिन आप नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो नेता किसी का नहीं होता। नेता तो अपने भाई को मरा देता अपनी कुर्सी के लिए। आप इतिहास उठा के देख लो, नेता किसी का नहीं होता है। इन महिलाओं का ध्यान रखें। इन महिलाओं की, तुम्हें पता है, इन महिलाओं के आए दिन कुछ ना कुछ पर प्रॉब्लम है, तो नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्वास्थ्य मंत्री? टेल मी। यहाँ पर कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा है। पार्टियां जाएं भाड़ में। पार्टियों से हमें क्या लेना देना है? हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो समस्याएं, मूलभूत जरूरत, बुनियादी जो समस्याएं, उन चीजों का निवारण हो, वो चीजों की उपलब्ध कराए सरकार, किसी की भी सरकार हो। अगर कोई अच्छा काम करता है, चाहे किसी भी पार्टी व्यक्ति हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो, किसी भी पार्टी को अगर अच्छा काम करता है तो हम सल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जनता देखती है, जनता देखती है। यहाँ मकसद ये, किसी हमारे दिल में ये नहीं है कि हम किसी के प्रति कोई बुरा है। कुछ बोल रहे हैं भाई साहब, कुछ विकास रमोला जी हैं, ये कुछ अपनी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज दिया। विधानसभा घनसाली के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण आज 1 और 24 वर्षीय परसुता बहन श्रीमती नीतू पवार पत्नी श्री दीपक सिंह पवार श्रीकोट कैमर की मृत्यु हो गई। ओके। और भाजपा ने जब चैंपियन को आजीवन के लिए नहीं निकाला पार्टी से, लोगों द्वारा बार बार सब देखने के बावजूद भी इतना साथ देना इसी शख्सियत पर, जिससे कि उत्तराखंड के लिए इतने गिरे हुए शब्दों का चयन किया तो उससे उसके परिचित से सीखे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विकास रमोला जी हैं, बोल रहे, अपनी बात रख रहे। वीडियो में जब भी भैया मत मारो तो भी हाथापाई किया औचित्य, बिल्कुल सही बोल रहे। ये भी कल मैंने देखा था, एक मेरे पास वीडियो, गजब की ढोलकी बजा रहे हैं भाजपा सरकार उत्तराखंड वालों के लिए। नहीं, उत्तराखंड में कुछ बहुत सारे ऐसी गंदगी नेता लोग आ चुके हैं जो मेरे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, मेरे उत्तराखंड को नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारी जनता भी इसकी जिम्मेदार है। हमारी जनता, सोचिए, मैंने एक बिहार में भी देखा, एक पिंटू नाम का नेता था जिसका लड़कियों के साथ में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, गंदे वीडियो। फिर भी बिहार की जनता ने उनको चुना, लेकिन जो शिक्षित पढ़े लिखे टीचर थे उनको नहीं चुना। जनता ने सिर्फ चुना हमारे राम जी हैं, हमारा सनातन धर्म है। चाहे लोग मर जाएं, सड़ जाएं, भगवान तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। भगवान पुरुषोत्तम राम किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक पार्टी के वो नहीं है। भगवान तो सबके हैं। लेकिन मालूम है कितना प्रतिशत
हमारे सनातनी लोग हैं, इतने प्रतिशत मुस्लिम है, तो जिसका ज्यादा आंकड़ा है तो इनको कैसे छल कपट करना है। लेकिन महिलाएं मर रही, उसमें कोई सनातनी धर्म नहीं दिखाई दे रहा। सनातन धर्म में क्या दिखा? महिलाएं सर्वोपरि है, माताएं, महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर होता है। किसी भी चीज में देखो महिलाओं का धर्म, महिलाओं का जो सम्मान है सबसे ऊपर होता है, क्योंकि महिला से ही पूरी दुनिया सृष्टि आई है पूरी। अगर महिलाएं नहीं होती दुनिया में कोई खूबसूरती भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। सच को सच बोलने की ताकत होनी चाहिए, शर्म आती है। मैं एक ही चीज जानता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आपको मालूम है कि यहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी महिला प्रसव के दौरान या गर्भ, जब वो बच्चे के लिए या डिलीवरी के समय कहीं भी जाती है हॉस्पिटल में या उनको भेजा जाता है, उसी समय सरकार के पास पहुंच जानी से सूचना मिल जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये चीजें होने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछला कुछ दिनों से घटनाएं घट रही हैं। किसी की जान की कीमत आपके लिए कुछ भी नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए, स्वास्थ्य मंत्री के लिए। तो तुम्हें कुर्सी में बैठने का क्या है? शैतानों को कुर्सी में बैठने के लिए किसने बोला? कुर्सी पे इंसान बैठता है, शैतान नहीं। और जो शैतान होता है उसके दिल में दया नहीं होती है, लेकिन इंसान बैठता है तो उसके दिल में दया होती है, अपनत्व की भावना होती है, प्रेम होता है, करुणा होता है, इंसानियत होती है। लेकिन जिन नेताओं के अंदर इंसानियत नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, ऐसे नेताओं को उसको नेता बोलते हैं। वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता, वो शैतानों की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। और गलत को गलत बोलने वाला ही एक सच्चा इंसान और राष्ट्रभक्त होता है। बाकी इंसान तो सभी हैं दुनिया में। कोई डरना नहीं चाहिए। आप अपनी सही बात पे बात रखिए, कड़क बात कीजिए। आपको देखिए, भगवान तो सब देख रहा है। मरने के बाद तो भगवान के पास सबको जाना ना। मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। लेकिन कोई एक के बाद 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 महिलाएं जो प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो जा रही है, रेफर पे रेफर। क्या सीख लिया आपने 25 साल में? और आपको लग रहा है स्थापना दिवस जयंती की बधाई हो। शर्म आती है उन लोगों को देख के जो झूठी तारीफें करते हैं। शर्म आती है उन लोगों को देख के जो लगे हुए हैं नगाड़े बजाने पे, उत्तराखंड की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हम किसी नेता की बुराई करने के लिए आए हैं या किसी पार्टी की बुराई करने के लिए आए। नॉट बिकॉज ऑफ दैट। आपने तीसरी बहन नहीं, इससे पहले कई महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हो गई। और ज्यादा से ज्यादा 28 साल से नीचे की महिलाएं, बहनें, हमारे उत्तराखंड की बहनें। और आपके पास ऐसा कोई स्वास्थ्य सेवाओं से उपलब्ध वाहन भी नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान आप उन महिलाओं का रेफर भी कर रहे। तो कम से कम कुछ सुविधाएं वाला वाहन तो होना चाहिए आपके पास में। कम से कम 2.5 घंटे तो उस महिला को रास्ते में कैसी तड़फी होगी। वो अपनी माँ को याद करेगी, अपने पति को याद करेगी, अपने बच्चे को याद करेगी, कह रही है बेचारी चली गई हो तो। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक फोन तक नहीं किया उसके घर में। लेकिन अगर कोई कलाकार मर जाता, कोई पत्रकार मर जाता, कोई विधायक मर जाता, या कोई एसपी की डेथ हो जाती, या किसी डीजीपी की डेथ हो जाती, या एसएसपी की, कमिश्नर की, या बड़े किसी अंबानी की फैमिली या अडानी फैमिली या जो भी जितने बड़े वो हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो पैसे वाले हैं। इसलिए अगर पैसे वाले होंगे तो ये पूछते उनको, तो उसके घर में हेलीकॉप्टर लेके पहुंच जाएंगे, तुरंत हेलीकॉप्टर लेके। जब कोई आपदा आती है तो पूरा वीडियो लग जाता है पीछे, आज इस मुख्यमंत्री ने, इस नेता ने हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर में कोई भी चले जाएगा, जनता का कोई भी गांव का आदमी उठा लो, आप उसे हेलीकॉप्टर दे दो, वीडियो बना के भेज दो। बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिस हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री घूमता है वो भी तो जनता के टैक्स के पैसों का, क्या मुख्यमंत्री के घर का है? मुख्यमंत्री की तनख्वाह कितनी है? नीतीश कुमार की तो 2.5 लाख तनख्वाह है। अभी जो मुख्यमंत्री जो बिहार का, हमारे पता तो करो इनके। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इंसानियत जगाइए अपने अंदर। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आप राज्य के मुखिया हैं, स्पेशली महिलाओं के मामले में, बड़े बुजुर्गों के मामले में आपका मुंह नहीं खुलता है। क्या आपके अंदर इतनी दृढ़ शक्ति नहीं है, या क्या आप डिसीजन लेने की आपके ऊपर ताकत नहीं है? क्या आप में इतनी ताकत नहीं कि आपको डिसीजन ले सके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? या आपको हर समय अपने आकाओं के चरणों में बैठना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है? क्या उनके बगैर काम नहीं चलता आपका आका, किसी भी पार्टी का आका हो, जनता से ऊपर नहीं होता। आपके आका को भी बिठाने वाली जनता ही है, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो। जनता ने बनाया है, सम्मान दिया है, इज्जत किया ना, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि जनता ने हम पे विश्वास किया, प्यार किया, तो इसी जनता को भी इसके चरणों में बैठो, इस जनता की मदद कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, यू आर नॉट माई एनिमी, आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। कौन किस पार्टी से आता मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान जिंदा रहेंगे तो सब जिंदा रहेंगे।
इंसान नहीं है तो कुछ नहीं। उत्तराखंडी सादर प्रणाम आपको भी। कमला देवी जी बिल्कुल कुछ बोल रहे हैं। कोई नहीं बोलता कड़क, मैं कड़क बोलता हूँ। मेरे लिए ना मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम जो काम करते हैं उसे मुख्यमंत्री 50 साल भी नहीं कर सकता। जो काम हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अभी मना 7-8 साल से चल रहा है, मैं 25 साल से काम कर रहा हूं लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में मुख्यमंत्री जनता के पैसों से घूमता है, फॉरेन मिनिस्ट्री जनता के पैसों से घूमते हैं, बड़े बड़े नेता जनता के पैसे से घूमते हैं। हम तो खुद कमाते हो तब अपने पैसे से जाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, और लोगों का बुरा भी मानते हैं कि भाई मत मारो इस बच्चे को। क्यों? हमारे सामने कोई किसी बेकसूर व्यक्ति को मारता है तो हम देखते रहे चुपचाप, हम चुपचाप देखते रहे कि मैं बुरा बन जाऊंगा। मैं भी कह दूं मुख्यमंत्री, कह दूं चुपचाप रहो यार, मुख्यमंत्री का बुरा क्यों बनना यार, हर एक स्वास्थ्य मंत्री का बुरा क्यों बनना, जिसकी बहन मरी मरी बनने दो, मैं भी चुपचाप रहूंगा। जैसे हमारे 70 विधायकों के मुंह पे ताले लगे हुए, जैसे कि 5 सांसदों के मुंह पे ताले लगे हुए, 3 राज्यसभा सांसदों के मुंह पे ताले लगे हुए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी की जो बिटिया रानी है, जो पैराशूट से उतर के आई है सिर्फ खंडूरी जी के नाम पे, वो भी नहीं बोलती, एक महिला होकर। रेखा आर्या जो मंत्री है, खेल मंत्री है, हुएवर व्हाटएवर, वो भी नहीं बोलती है। आप सोचिए, सोचिए आप, अगर हम भी चुपचाप रहेंगे। उषापन जी आपको मेरा प्रणाम, थैंक यू मैडम। मैं भी सोचूं कि मैं भी छोड़ना, मेरे को क्या लेना देना, मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है। सुबोध उनियाल जी, में सुबोध उनियाल जी को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कितने पहले बाघ का आतंक, भालू का आतंक, हाथी का आतंक, आतंक पे आतंक, लेकिन कोई किसी को कोई लेने देना नहीं है, कोई लेने देना नहीं है किसी को। मर रहे तो मरने दो। क्या पॉलिसी आपकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेताओं की, क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सीखा आपने इन 4 बहनों की मौत से? क्या सीखा आपने? छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई हॉस्पिटल में, क्या सीखा आपने? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीखा आपने अपनी लाइफ में? कुछ नहीं सीखा आपने। बस फिर आएंगे, फिर लोग कहेंगे जय श्री राम, जय सिर, फिर वोट पे वोट, फिर यही बस इनको अमीर बनाते रहना आप जिंदगी भर, क्योंकि तुम वोट देने के लिए पैदा हुए हो और ये कुर्सी में बैठने के लिए आए। तुम ऐसे ही रहना, गरीब बन के रहना, गरीब ऐसे मरते रहो जब तक खुद जनता अपने लिए नहीं सोचेगी, एकजुट नहीं होगी अच्छे काम के लिए। वोट देने के लिए कोई किसी भी पार्टी को वोट दे, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। किसी भी पार्टी को वोट दो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ऐसी महिलाओं के ऊपर हमारी माताएं बहनें परसों के दौरान जो पीड़ा उठाती है ना, जो तकलीफ उठाती हैं, उस समय कम से कम मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। जो स्वास्थ्य मंत्री, इसकी पूरी सैलरी रोक देनी चाहिए, इसकी सारी सैलरी डिवाइड होनी चाहिए उन 3 महिलाओं के पास, या 4 महिलाएं जो बहनें मर चुकी हैं या जिन बहनों का निधन हो चुका है इस परसों के दौरान। स्वास्थ्य मंत्री की पूरी सुविधाएं जितनी है वो रद्द होनी चाहिए। शक्तिलाल शाह की तनख्वाह बिल्कुल बंद होनी चाहिए। शक्तिलाल शाह की जो तनख्वाह है वो सारी उन गरीब महिलाओं के पास जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की जो जितनी भी सुविधाएं मिलती है, इसकी सारी सुविधाएं बंद कर दीजिए। इसकी सारी सैलरी इस गरीब परिवार को जानी चाहिए। खैर उस पैसे से तो किसी को वापस नहीं ला सकते, फिर भी इनको तनख्वाहें मिलेंगी। एक हॉस्पिटल खोलने के लिए अप्रूवल चाहिए तो 2 करोड़ टेबल के अंदर मिल गया। कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा कि स्कूल खोलना, विश्वविद्यालय खोलना, तो वो भी 2 करोड़ लेके फटाफट, उसका नीचे निजी सचिव बैठा हुआ है, कैबिनेट सचिव बैठा हुआ है, जिलाधिकारी बैठा हुआ है, फटाफट साइन करके करोड़ों रुपए का घोटाला। गलत है। बी ऑनेस्ट, आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक महिला की डेथ होगी, हम चलो बोलते यार, लेकिन कम से कम एक महिला के बाद दूसरी बहन, तीसरी बहन, और सारी 30 साल से नीचे जिनका अभी जीवन स्टार्ट हो रहा था, जिनकी अभी जिंदगी जीनी थी। लेकिन आप लोगों को तो बस धर्म से ऊपर इंसानियत होती है, इतना तो पता होना चाहिए। जब इंसान ही नहीं बचेंगे ना, तो तुम्हारा धर्म का भी कुछ नहीं बचेगा। और धर्म क्या सिखाता है? धर्म धारण करने के लिए होता है, इतना अकल होनी चाहिए। गुटका सोया भाई साहब जी, दीपक सोनियाल जी, मैं धर्म से ऊपर अपने राष्ट्र को मानता हूं, क्योंकि हर धर्म में चोर चकार बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। हर धर्म के अंदर चोर चकार बैठे हुए हैं। एक धर्म ऐसा बताओ जहां चोर चकार नहीं बैठे हुए। मुझे एक धर्म का नाम बताओ, एक ऐसा धर्म बताओ जहां चोर चकार नहीं है और जहां लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही। जिस धर्म के अंदर बता दो मुझे, मैं उस दिन उस धर्म को बोलूंगा वेरी गुड। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। इंसान बचेगा
तो दुनिया अच्छी रहेगी, इंसान रहेगा तो दुनिया खूबसूरत लगेगी। हमेशा ध्यान रखना, ये हकीकत बात है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानवता सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। नेता सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके, इमोशनल करके, वोट लेने के लिए जो है धर्मों का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं धर्मों में मैं आपको बताता हूं, इन्हीं धर्मों में जो धर्मों की बात करते हैं पॉलिटिशियन, इनके परिवारों में कितने लोगों ने कुछ ऐसे धर्मों से शादी करी है जिन धर्मों के बारे में ये उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। बड़े बड़े नेताओं का आप देख लो, उनकी बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, उनकी बेटी की शादी किसी और धर्म वाले से भी है, क्योंकि दूसरा धर्म वाला पैसे वाला है, तो उन्होंने अपनी बेटियां भी दूसरे धर्मों से शादी कर रखी है। लेकिन यहां जनता के सामने दोनों धर्मों को लड़ाने पे लगे हुए। पेट्रोल चाहिए सऊदी से, वो चाहिए यूएई से, वो चाहिए बहरीन से, वो चाहिए कतर से, लेकिन धर्मों को लड़ाना है, क्योंकि पता है इतना प्रतिशत वोट इस धर्म का है, इनको पकड़ के रखेंगे, हमारी कुर्सियां बची रहेंगी, हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। बहन मर जाए कोई बात नहीं, बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, बच्चों को तेंदुआ खा जाए कोई बात नहीं, महिला को बाघ उठा के ले गया कोई बात नहीं, किसी बहन की मौत हो जाए परसों के दौरान कोई बात नहीं, उसकी मौत हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन हमारा ये धर्म वाला जो है ना मुद्दा, ये बिल्कुल बचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा वोट मिलने के चांसेस है। भैया करो ना, मैंने कब मना करा, लेकिन किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी बहन का खून कर दो, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा कि तुम किसी को वो करो। एक बात करो, मैं बताइए मुझे, आप किसी धर्म में लिखा है कि इंसानियत का खून करो? मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का होता है, बताओ तो सही मुझे, किस धर्म में लिखा है, किस धर्म में लिखा हुआ है? मेरे लिए धर्म जरूरी नहीं है, मेरे लिए इंसानियत और मनुष्य का जीवन सर्वोपरि है। धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, लेकिन अगर कहीं पे बात होगी किसी के जीवन का और धर्म की, मैं सबसे पहले इंसान का जीवन बचाने की कोशिश करूंगा। धर्म तो लोग बदलते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। संविधान ने उनको अनुमति दे रखी है, जिसको जहां जाना जा रहे हैं लोग, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जो हम किसी के सोच पे, आजादी पे हम किसी के रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ जहां पे इंसान का मामला होता है वहां पे बोलना चाहिए, जहां पे इंसान का मामला होता है बोलना चाहिए। चलो सर, सुरजान पुंडिज, बड़े भाई रतुड़ी जी, उत्तराखंड के बाहर कर्मचारी सभी हटाने चाहिए, और उत्तराखंड या आपका टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस से जितने भी बाहर के लोग हैं वो हटने चाहिए, बिल्कुल हटने चाहिए। लक्ष्मी रावत जी सही बात बोल रहे भाई जी, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म है जी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं हर एक जिले में आप लेकर देखो, आज तक उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को लेके बड़े भाई महेंद्र भट्ट जी जो बीजेपी के वो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बात नहीं करते। बहुत सारी पार्टियां बात नहीं करती हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी है कोई नहीं बोलता, कोई मर जाए कोई नहीं बोलता। इतनी बहनों की परसों के दौरान मौत हो चुकी है, मुझे मुख्यमंत्री का एक ऐसा कॉल दिखा दो। पर मुख्यमंत्री का कॉल कहां होगा मालूम है? हाँ जी, अरे तुमने क्रिकेट मैच जीत लिया, बहुत बधाई बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया, आपके उज्जवल भविष्य की। और ऐसे बैटरी पे फोन लगा के होंगे बैठे हुए, ऐसे ऐसे पीछे कहीं बैटरी खत्म हो रही है, उधर से वीडियो वाला रखा हुआ है, दामी बड़े भाई ने ऐसे रखा हुआ है। और वहां क्रिकेट, वो लड़की जो जीत के आई, जो क्रिकेट जीत के आए थे वो, लेकिन कभी उस लड़की जो उत्तराखंड की रहने वाली जो क्रिकेटर है राणा, उसने कभी महिलाओं के बारे में आवाज उठाई? बताओ ना मुझे, कभी उन जो क्रिकेटर हैं, जो भी है इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, बताओ मुझे उत्तराखंड का जिसने कभी इस मामले में सरकार के या स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बोला हो? बताओ सच, उस क्रिकेटर लेडी ने, बताओ तो सही, बताओ तो सही। जो क्रिकेटर, जो लेडी, जो बहन क्रिकेट मैच जीत के आई थी, जिसकी खूब मार्केटिंग भी हुई, खूब प्रचार भी हुआ, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारे लिए क्रिकेट इंपॉर्टेंट है या लोगों का जीवन जरूरी है, या तुम्हें उन महिलाओं का जीवन जरूरी है जिनकी, जो बेचारी परसों के दौरान मर जाती है? किसका जीवन जरूरी है आपके लिए? क्रिकेट बाद में खेल सकते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्रिकेट एक सट्टा है, एक सट्टा खेलते हैं लोग, जुआ लगाते हैं, करोड़ों लोग इसमें अरबपति बन जाते हैं क्रिकेट के चक्कर में। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना इनका मामला है। कभी उस क्रिकेटर लेडीज ने बोला, जब मुख्यमंत्री वीडियो लेके, कभी देखा तुमने किस मुख्यमंत्री का आज तक कोई वीडियो ऐसा कि कोई महिला का परसों के दौरान मौत हो गई या उसके घर में बात कर रहे हो?
मुझे एक वीडियो बता दो मुख्यमंत्री का, या मुख्यमंत्री का कभी तुमने ऐसा वीडियो देखा जिसकी उन्होंने कभी होटलियर वालों की पत्नी से बात करी हो कि बहन तुम अभी जो आपके पति की डेथ हो गई, हम क्षमा वो माफी चाहते हैं, ऐसा हो गया, लेकिन आपको हमारी सरकार की तरफ से आपके बच्चों के लिए, जब तक आपके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते या पढ़ाई पूरे नहीं हो जाते, हम तब तक हमारी सरकार आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देगी और आपको जिंदगी भर के लिए पेंशन देगी। कभी मुख्यमंत्री का वीडियो देखा आपने? बताओ मुझे, चमचे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को बताओ मुझे, कभी तुमने मुख्यमंत्री का ऐसा कोई वीडियो देखा कि कोई भी भालू ने किसी को अपना निवाला बना दिया, या बाघ ने खा लिया, तेंदुए ने खा लिया? कभी मुख्यमंत्री का कोई वीडियो देखा किसी से बात करते हुए? मुझे एक वीडियो बता दो मुख्यमंत्री का 7-8 साल में, एक वीडियो बता दो मुझे मुख्यमंत्री। उसके वीडियो बनाने ना बनाने से कुछ नहीं होता, पर एक बात कह रहा हूं मैं एक बात कह रहा हूं मैं, जो भी क्रिकेटर आएगा उसको तुरंत, कोई भी सेलिब्रिटी आएगा, नशेड़ा कुछ भी, लेकिन क्या है कि उस क्रिकेटर का नाम है, खूब है, लेकिन जब तक वो क्रिकेटर नहीं था तब तक उसको कोई घास भी नहीं डाल रहा था। लेकिन जैसे देखा अब गवैया हो गए, गाने वाले हो गए, थोड़ा सा इनके वोट हो गए, बैंक्स हो गए, वोट बैंक आएंगे, इनके फॉलोवर ज्यादा हो गए, इनको चाहने वाले ज्यादा हो गए, तो वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाता है अपना प्रचार करने के लिए। किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम समझ सकते हैं इस चीज को, हम समझ सकते हैं। जब गरीब है तो उसके घर में कोई नहीं जाएगा, अमीर वही, कल तक कोई गरीब था उसके घर नहीं गया, लेकिन वही गरीब बड़े होकर गुंडा बन जाता है, बदमाश बन जाता है, तो मुख्यमंत्री उसके घर पहुंच जाता है कैमरा लेके। पूरा सरकार, पूरा जनता के टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल करना, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मुझे एक मुख्यमंत्री का एक ऐसा वीडियो बता दीजिए जहां मुख्यमंत्री ने या वन मंत्री ने या स्वास्थ्य मंत्री ने उनके मरने पे परिवार वालों ने अपना बच्चा खोया हो और मुख्यमंत्री ने कभी कॉल किया हो। मुझे एक आदमी का नाम बता दो, एक वीडियो बता दो मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जहां उसने कॉल किया हो किसी को, होटलियर की विधवा पत्नी को कॉल किया हो, या टेम्पो चालक के मरने पे उसके घर पे कॉल किया हो, या पत्थर तोड़ने वाले जो घर में गार्जियन उसकी डेथ पे उसके बच्चों को कभी मुख्यमंत्री ने फोन किया हो। एक वीडियो बता दो मुझे आज तक का, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक वीडियो बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा आपको, खुलेआम चैलेंज करता हूं, बता दो मुझे। लेकिन जैसे कोई अक्षय कुमार आएगा, क्रिकेटर आएगा, 2-4 गवैये गाने वाले आएंगे, उनके साथ में फटाफट पहुंच जाता है, क्योंकि उनके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 25 लाख फॉलोवर है, क्योंकि तुरंत तुम्हारा प्रचार हो जाता है उसमें, वीडियो में, है ना, उसके तुम्हारे उसमें बहुत बढ़िया, अरे वाह कैसे करते हो, यही ना, दिस इज द फैक्ट। मैं आंख खोल रहा हूं, एक वीडियो मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बता दीजिए जिसमें उसने कभी किसी होटलियर की पत्नी की, किसी होटलियर के मरने पे उनकी पत्नी से बात किया। मुझे मुख्यमंत्री का 7 साल में एक ऐसा वीडियो दिखा दो, एक वीडियो मुख्यमंत्री धामी जी का। हमारी विधानसभा स्पीकर बड़ी बहन रितु खंडूरी भूषण जी का भी एक वीडियो दिखा दो जहां पे महिलाओं को सपोर्ट करी हो या विधवा महिलाओं के बारे में बात करी हो। हमारी टिहरी की सांसद जो बन के आई है, दया पे चल रही है, माला राजलक्ष्मी शाह, उनका मोबाइल चेक करिए, मेरे क्या मैसेज उनको गए थे, अगर दम है किसी में तो चेक करें उनका मैसेज, चेक करें रोशा रतूड़ी ने क्या बोला, उनके नेगी जी का, उनका जो पीए उनको भी मोबाइल चेक करें, व्हाट्सएप पे मैंने क्या बोला, शक्तिलाल शाह का मोबाइल भी चेक करें, धन सिंह रावत का भी मोबाइल चेक करें, जितने भी मैं नेता में सबकी लिस्ट आपको बना के देता हूं। सब डर जाते, चुप, क्योंकि कुछ नहीं मिलता ना। अगर हम भी घोटाले वाले होते, बेईमान होते, किसी का पैसा खाने वाले होते तो हम मार देते, क्योंकि तुम तो लगे रहते हैं, इसलिए डंके की चोट पे कहता ना भाई। एक मैं रिपीट कर रहा हूं, मुख्यमंत्री का एक ऐसा वीडियो बताओ जहां पे उसने किसी के परिवार को अगर भालू ने खाया हो, या भालू की वजह से किसी परिवार के बच्चे की जान चली गई, या बाघ की वजह से किसी वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मुझे ये बता दो मुख्यमंत्री ने कभी उनके परिवार में कोई बात करी हो तो एक आदमी का नाम बता दो मुझे, एक भी व्यक्ति ऐसा, एक भी ऐसा गरीब परिवार बताओ या ऐसा परिवार बताओ जिस परिवार के लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, भालू के आतंक में या तेंदुए के उसमें या बाघ के। एक बता दो मुझे, मुख्यमंत्री का एक वीडियो बता दो। मुख्यमंत्री का वीडियो मिलेगा स्क्रिप्टेड, पहले से सिखा के फिर कॉल करेगा, हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड। बहुत, मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास, बड़े भाई धामी जी के पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें उन्होंने होटलियर की पत्नियों से बात करी हो तो मुझे बता देना। चाइना में जिनका बेटा मरा, उनके पिताजी श्री मोहनलाल जी, उनसे कभी कॉल किया? प्रीतम लाल जो बेचारा सुनार गांव का, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका जॉर्जिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने के कारण होटल के अंदर 12 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3 पंजाबी लड़के, 7 पंजाबी लड़के, एक उत्तराखंड का और एक जॉर्जिया की लड़की की मौत हो गई थी। उनकी बॉडी के लिए भी मैंने वो किया था, याद है आपको कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है क्या? एक बात कह रहा हूं मैं, उसके घर मुख्यमंत्री ने कॉल किया? आप बताइए।
रमेश सिंह, जिसकी डेड बॉडी 7 दिन के अंदर यहाँ मैं भारत पहुंचा दी, आप बताइए उनके घर में मुख्यमंत्री ने कॉल किया? बताना मुझे, स्वास्थ्य मंत्री ने कॉल किया? ईमानदारी से बताना आप मुझे, जो घनसाली पोखर का रहने वाला, कॉल किया? नहीं किया। अनीता रावत थी, जो सबसे पहले जिन बहन की परसों के दौरान, क्या वहां कॉल किया? रवीना कटेच भुली, जो पिछले महीने में जिनकी डेथ हो गई परसों के दौरान श्रीनगर जाते समय, क्या मुख्यमंत्री ने वहां पे कॉल किया? मुझे जवाब चाहिए मुझे। मुख्यमंत्री सबके लिए होता है, अपने आकाओं के लिए नहीं, अपने गुरुओं को खुश करने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का है, पूरे 2 करोड़ या 2.25 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री होता है। बता मुझे मुख्यमंत्री का एक ऐसा वीडियो बता दो, मुख्यमंत्री का। मुझे, मैं चरण स्पर्श करूंगा मुख्यमंत्री को। मैं एक एक चीज नोट करता हूं और लोगों को भी देखता हूं कि लोग भेड़ चाल में चलते हैं, लोगों को आदत पड़ गई भेड़ चाल में जीने की। मैं किसी की क्रिटिसाइज करने नहीं आ रहा कि तुम इसको वोट दो या उसकी वोट दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो सच्ची बात है उसको बता रहा हूं। बताओ मुझे मुख्यमंत्री का एक ऐसा वीडियो, बताओ तो सही, मुझे बताओ तो सही। मैं भी तो जानना चाहता हूं, मैं भी तो देखूं क्या ये लोग, क्या मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इन गरीब परिवारों के बारे में, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, अपनी बेटियां खो दी? क्या मुख्यमंत्री ये नहीं है क्योंकि गरीब है, क्योंकि बेचारों की कोई हजारों लोग फॉलो नहीं करते इन लोगों के? आप मुझे बताइए। सिंगर संतोष ने इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल के उपाध्याय देवदेवभूमि देवदूत समाज सेवक आदरणीय रोजर रतोड़ी भाई जी, आपको सादर प्रणाम। थैंक यू संतोष नेगी जी। बताइए मुझे, आशा चौधरी बहन, कितनी मेरी बहन है, राधा देवी बहन, ये हमेशा मेरे साथ जुड़ती है, कितनी उत्तराखंड की। बताइए मुझे एक वीडियो आप जरूर बताना। आशा चौधरी बहन, राधा बहन, जितनी भी मेरी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, एक वीडियो बता दो मुख्यमंत्री का मुझे, एक मामले में एक वीडियो बता दो मुझे, चलो मैं मान जाऊंगा आपको। लेकिन आप लोग नोट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोगों को तो बस आदत पड़ रखी है। मैं एक एक चीज नोट करके तब बात करता हूं। एक वीडियो 7 साल में अगर मुख्यमंत्री धामी जी हैं तो मुझे एक ऐसा वीडियो बता देना आप। किसी होटलियर की पत्नी से कभी मैंने मुख्यमंत्री को बात करते हुए नहीं देखा, ना मैंने कभी सुबोध उनियाल वन मंत्री को बात करते हुए देखा। बस मर गए। क्या 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 मदद मिलती है इनकी तरफ से? क्या है सरकार की तरफ से मदद? परिवार के ऐसे लोगों को जिनको बाघ खा जाता है, ये चीजें, या तेंदुआ खा जाता है, या शिकार बनाता है, ऐसे लोग, ऐसे परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पता है आपको? और कोई बहन है, शादी हो रखी थी और उसके पति को बाघ ने खा दिया, तो उसकी उस बहन को भी, उसकी अगर नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उस बहन को भी अगर पेंशन नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी योग्यता के अनुसार उसको सरकारी नौकरी दीजिए। सुनीता भट्ट बहन भी आई है, कमल भी आई है, हरि सिंह जी, आप बताइए। आप लोगों को लगता होगा मैं किसी बुराई करने के लिए आ रहा। हमने शुरू से लेके हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन कभी ये सपोर्ट करते अच्छे लोगों को? निकम्मर निठल्ले ये करते हैं कभी किसी को सपोर्ट? ये अपने चमचों को सपोर्ट करते हैं, जो इनके तलवे चाटते हैं, जो इनकी बुराइयों को सामने नहीं लाते, जिनकी जमीर मर चुका है, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जिनका सब कुछ बिक चुका और बेच चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इनके पास इन अच्छे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा बोलने के लिए भी जिगर चाहिए। बुरा लगता है भाई। हमने माँ की कोख से जन्म लिया, जो मेरे माता पिता स्वर्ग में, इसलिए हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं। जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया होगा वो तो बोलेगा ना। जिसने जन्म ही नहीं लिया माँ की कोख से, उसको क्या पता कि माँ की कोख की क्या वो होती है, क्या रिस्पेक्ट होता है, क्या सम्मान होता है। माँ होती है, माँ वो होती है जिसने भगवान राम को जन्म दिया, माँ होती है जिसने श्री कृष्ण को जन्म दिया, माँ वो होती है जिसने गुरु गोविंद को जन्म दिया, माँ वो होती है जिसने गौतम बुद्धा को जन्म दिया, माँ होती है जिसने गॉड जीसस को जन्म दिया। आप सोचिए, माँ ने तो भगवान तक को जन्म दे दिया। और माँ भी एक महिला। और यहाँ महिलाओं को 24 हर महीने में महिलाओं का जो है यहाँ पे निधन हो रहा है, मौत हो रही है परसों के दौरान। और हमारी सरकारें और हमारे कुछ नेता, सो कॉल्ड नेता, कुछ जनता जो नेताओं के चरणों में बैठी हुई है, जिनको दारू चाहिए, बस दारू मिल जाए सुबह शाम, बस झंडे उठाने के लिए बोलते हैं। इसलिए तुम गरीब के गरीब रहोगे, इसलिए जिंदगी भर वोट देने के लिए तुम पैदा हुए हैं। तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। बस आ रहा है 2 किलो टमाटर, 2 किलो ये, ऐसे लाइफ चलती रहेगी, यही चलता रहेगा। क्योंकि जब तक जनता अपने क्षेत्र के लिए नहीं सोचेगी, जब तक आप पार्टियों से ऊपर उठ के नहीं सोचोगे, जब तक आप धर्म से ऊपर देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए, झंडे के लिए और इंसानियत के लिए नहीं सोचोगे, तब तक आपका ना देश तरक्की करेगा और ना ही आप इंसानियत जिंदा रहेगी, कभी भी नहीं। दिस इज द फैक्ट। मेरा भी क्या है यार, हम तो बचपन से सपोर्ट करते हैं, अपने बीजेपी को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन हम
अभी राज्य लेवल पे हाँ, अगर बीजेपी में कोई अच्छा नेता रहेगा तो जरूर सपोर्ट करूंगा। कितने लोग करप्टेड हैं, कितने लोग करप्टेड हैं, किस किस को सपोर्ट करें, एक बार दो बार, लेकिन बहनों की हत्या हो रही है, हम चुपचाप देखते रहे। कुक दुष्कर्म हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे राज्य में बस रहे हैं, प्लान हो रहा है, हर साल में 5 लाख 2 लाख लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तब भी मैं सपोर्ट करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। सपोर्ट कीजिए अगर वाकई में कोई पॉलिटिशियन, हाँ मेजर जनरल भोनचंद खंडूरी जैसे अगर चुनाव लड़ते तो मैं 50 बार सपोर्ट करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अगर हैं मैं 50 बार सपोर्ट करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हैं 100 बार सपोर्ट करूंगा। योगी जैसे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं 50 क्या करोड़ों बार सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। 13 करोड़ की आबादी वाला, पाकिस्तान से भी ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, फिर भी आदित्य योगीनाथ एक अकेला भगवाधारी एक इंसान अपने राज्य को संभाल के रखा हुआ है। सोचिए, और यहां 2 करोड़ की आबादी भी नहीं है, तब भी यहां व्यक्ति अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कितना दुर्भाग्य की बात है। आप सोचिए, सोचिए, आप मौका जरूर मिलेगा भैया, मौका जरूर मिलेगा। हर एक का इंसान है, किसी की बाप की बपोती नहीं उत्तराखंड। जो अच्छा काम करेगा जनता उसको मौका जरूर देगी मेरे दोस्त, नो प्रॉब्लम। आशा बहन कुछ बोल रही है, दारू और 5 साल के लिए 500 बस ही चाहिए। जी मैडम, जी आशा चौधरी बहन उत्तराखंड के, ये बोलते नहीं है मैडम, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों लोग मेरे पास आते कि आप बोलो, क्योंकि मेरी आवाज जाती है दूर तक। और हम भी अगर नेताओं से कुछ खा के बैठते तो नेता लोग तो हमें वैसे मार देते। इसलिए एक बहन और आई, सुशीला भट्ट सेवाल जी है। बेटा आपके हम इस नेक काम के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, आपको कुछ ईश्वरीय शक्ति ही होगी। अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच बहन सुशीला जी, मैं आपको तो नहीं जानता लेकिन आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। जगवीर जी गढ़वाल, मैं यही कहूंगा, मैं तो मुंह पे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के जितने भी छोटे छोटे वीडियो होते सब स्क्रिप्टेड होते हैं, चाहे हेल्पलाइन से लेकर हो। मुख्यमंत्री पहले बोल देता है, अरे कल मैं तुम्हें इस समय कॉल करूंगा, तुम बस ऐसे से बोलते रहना। लेकिन कोई होटलियर नहीं मिला ना, कि उनको पता है होटलियर वाला बजा देगा। अगर होटलियर के साथ छल कपट करने की कोशिश करोगे तो होटलियर बड़े से चने चबा देता है। 30 से 35% लोग होटलियर हैं उत्तराखंड से, और 40 से 45% हमारे लोग सेना में हैं, जिन पे हमें गर्व है। और साथ ही मेरे होटलियर लोगों ने, जिन्होंने इतना पैसा भेज भेज के उत्तराखंड की को इतना मालदार बना दिया, लेकिन उनके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिलती है। एनीवे दोस्तों, मेरे वीडियो बड़ा होता है क्योंकि मैं दिल की बातें रखता हूं। यस आशा चौधरी जी, योगी जी जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल मैडम, और ना ही कोई होगा। योगी योगी है मैडम, सब लोग प्यार करते हैं उन्हें। हर धर्म की पार्टी योगी जी को रिस्पेक्ट करती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं योगी जी को। योगी जी की बात कर रहा हूं मैं, योगी जी की बात कर रहा हूं मैडम। हमें बुरा तब लगता है मैडम जब हमारे राज्य में महिलाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, लोग बैठ जाते, चुपचाप रहते हैं, गुंडे बदमाशों को फिर भी सपोर्ट करते रहते हैं, सिर्फ पार्टी की वजह से। मेरे प्रभु राम ने ये नहीं बोला था, हमारे जो 80 करोड़ समझ लीजिए, 80-85 करोड़ जो हिंदू भाई हैं, सनातनी लोग हैं, क्या राम जी ने ऐसा बोला था कि तुम ऐसा करो? एक बात कर रहा हूं मैं, राम के जो पद चिन्हों पे चलने के लिए भी तो एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने कभी पाप ना किया हो। लेकिन नेताओं के पाप तो हर एक पार्टी में देखो बलात्कारी हैं। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बताओ जिस पार्टी के नेता के अंदर बलात्कारी नहीं बैठा हुआ है, और उनसे देश का झंडा फहराया जाता है, लोग उनको प्रणाम करते हैं, लोग उनके पैर छूते हैं। तो मेरा देश सोचिए कहाँ जा रहा है। हमारा देश वो है, अगर किसी लड़के ने बोल दिया ये 10 वाला बिस्कुट कितने में है जी, उसको रातों रात वायरल कर दिया जाता है, जैसे कि देश के लिए कितना बड़ा काम कर दिया होगा, जैसे पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ रही होगी, 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी। कभी यूरोप में सुना, कभी सुना, कभी अमेरिका में सुना ऐसी बातें कि 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? रातों रात उसको लगे हुए, ये मेरा देश, ये मेरा देश। कभी जर्मनी में सुना ऐसा? कभी यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्रियों में सुना? कभी अफ्रीकन देशों में सुना ऐसा? कभी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में कभी सुना? मुझे बताइए आप हमारे देश में।
जो यूट्यूबर्स कुछ नहीं करते, बस लगे हुए सिर्फ पैसा। एक बात करो, मैं आंख खोल रहा हूं आपकी, हम उस देश में हैं, हम उस देश में ऐसे रहते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसे कभी किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, ना किसी भाई के साथ। मेरा उत्तराखंड आज बहुत आगे होना चाहिए था, क्योंकि हमारा छोटा सा उत्तराखंड है। यहाँ देखो, इस एक सिंगर संतोष नेगी जी हैं, इनकी बहन के साथ क्या हुआ, एक व्यक्ति पंजाब का मार दिया इनकी बहन को, रातों रात पुलिस ने उसको, बहन को जला भी दिया। एक दिन बस न्यूज़पेपर में दिया था शायद, उसके बाद उसकी बॉडी जला भी दी, जबकि पुलिस के पास परमिशन नहीं है ऐसे किसी की डेड बॉडी को जलाने की। बहुत सारी कानून है, लेकिन बहरहाल दुख होता है, लेकिन भगवान सब देख रहा है। चाहे कोई कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ, आखिर में इस दुनिया से एक दिन सबको जाना पड़ता है। इसलिए पद नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। अगर आपके पास पद भगवान ने आपको दिया तो इस पद का सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। सुशीला नेगी बहन, आपको मेरा प्रणाम है। योगी जैसा कोई नहीं। यस मेरी सुशीला बहन, आपको अगर भगवान ने कोई बड़ा पद दिया, इस पद का सही इस्तेमाल कीजिए अपने इस राज्य के लिए। नहीं अपने नेताओं को खुश कर, कितने करोड़ों रुपए इन नेताओं को, अगर मेरे पास सीबीआई वो हो ना, तो मैं पूरी ईडी वगैरह, मैं सारे नेताओं की जांच पड़ताल कराना चाहता हूँ। जितने भी उत्तराखंड के विधायक हैं, सांसद हैं, सबके ऊपर ईडी का छापा होना, सब सीबीआई बिठाना चाहता हूँ। इनके ड्राइवर से लेके, इनके नौकरों से लेके, इनके बच्चों से लेके, इनके ससुराल वालों से लेके, सबकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए। पता लग जाएगा उत्तराखंड का कितने करोड़ों रुपए नेताओं ने खाया है, आप पता लग जाएगा, पता आपको। और जब जब तुम एक ही आदमी को बिठा के रखोगे, तो समझो जब पानी एक ही जगह रुका रहता है तो बांस मारने लग जाता है। आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए। भाई साहब, उत्तराखंड बचाना है तो सबने अपने तपारू दुकान है मैडम दारू, क्या करें। ऋषिकेश में देखो ना, अब मेरा वीडियो एनीवे दोस्तों, दारू की बात करते हैं मेरे भाई आप, दारू की बात। हर घर में आज दारू का अड्डा उत्तराखंड में, गांव से लेके कुछ प्रधानों की कृपा पे चल रहा है, कुछ जिला पंचायत वालों की कृपा पे चल रहा है, कुछ विधायकों की कृपा पे चल रहा है, कुछ पुलिस वालों की कृपा पे चल रहा है, क्योंकि सबका घर दारू से फल फूल रहा है। नेता यही तो चाहते हैं कि हर घर में नशेड़े पैदा हों। नेता यही तो चाहते हैं कि हर घर में लोग दारू पिए और ये ऐसी ही रहे जिंदगी भर। ये तो चाहते हैं हमारे नेता। हमारे नेता नहीं चाहते कि कोई दारू ना पिए, हमारे नेता कभी नहीं चाहते। हमारे सारे नेता चाहते हैं कि हमारे देश की जनता खूब दारू पिए, ताकि वो दारू पी के ऐसी पड़े हुए रहें और ऐसी रहें, गरीब के गरीब रहें, और नेता लोग आराम से उनके ऊपर चाबुक मार के चलाते रहें, ये उन पर डंडे बरसाते रहें जो दारू पी के पड़े हुए हैं। बस नेता चाहते हैं इनको ऐसी दारू पिला पिला के इनको ऐसा बना दो कि खत्म कर दो, ताकि नेताओं की कुर्सी कोई दूसरा ना ले सके। नेता तो यही चाहते भैया, नेता यही चाहते हो। आप बताइए, बड़ा दुख होता है इन चीजों को देख के, पीड़ा होती है। देवभूमि उत्तराखंड जो है दारू से मुक्त होनी चाहिए। दारू, नशा, वेश्यावृत्ति, ये बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी गलत काम हो रहे हैं, इन चीज़ों पे अंकुश लगना चाहिए। यहाँ किसी पार्टी की बुराई करने की बात नहीं है, बीजेपी मेरी दुश्मन नहीं है। बीजेपी के अंदर धामी तब से नहीं होगा जब से हम जुड़े हुए हैं, हम लोग जब से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता या मेरा कोई दोस्त या कोई विधायक गलत काम करेगा या किसी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं ये चुप हो जाऊंगा, अरे ये तो बीजेपी का नेता है यार, चुप रहो, इसको जोक बनने करने दो। और वही बीजेपी का नेता अगर हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मैं चुप रहूंगा क्या? और वही बीजेपी का नेता या कांग्रेस का, दूसरी पार्टी का नेता, तुम्हारा ही दोस्त हो चाहे, गलत काम करेगा तब भी तुम चुप रहोगे? एक बात करो, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी बहन का मामला है तो तुमको बुरा लगेगा, राइट? लेकिन दूसरे की बहन के साथ कोई बदतमीजी कर दे और बीजेपी का या तुम्हारा किसी भी पार्टी का हो तो तुम चुप रहोगे ऐसे, राइट? यही तो गलत है। गलत को गलत बोलना है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ, आप मुझे भी डांटिए, आपका हक बनता है कि हमें सही रास्ता दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। परफेक्ट कोई नहीं इस दुनिया में। एक और बहन आई हमारी, बबीता बहन, बबीता जी, भाई जी प्रणाम। चलो दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, क्षमा चाहता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ऐसा कभी किसी माता बहन या किसी के साथ ऐसी घटना ना हो दोबारा। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ जनता से कि भाई, जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं करते हैं, जिन लोगों के रिकॉर्ड में कई बहनों की मौत हो चुकी है, ऐसे लोगों को राक्षस प्रवृत्ति के लोग ही वोट दे सकते हैं। शैतान टाइप के जो होंगे, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया होगा, वही लोग ऐसे लोगों को चुनेंगे दोबारा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके कार्यकाल में कई बहनों की मौत हो चुकी है, जिनकी लापरवाही के कारण, जिनके पास सब कुछ था,
सत्ता भी है, यंत्र तंत्र सब कुछ है, सब कुछ सरकारी जमला अमला सब है, फिर भी नेताओं के रहते हुए अगर इस तरीके से छोटी छोटी बहनें 24 साल 25 साल जिनका अब जीने का टाइम था लाइफ में, फिर भी अगर ऐसे लोगों को जनता चुनती है तो समझ लीजिए कि उस राज्य का और उस देश का क्या होगा। कभी भी ये मत सोचो कि वो किसी की बहन थी, ऐसा सोचो वो हमारी बहन थी, वो हमारे परिवार का हिस्सा था। आज उस घर में आग लगी ना, कल आपका भी नंबर आ सकता है, कल आपका भी नंबर आ सकता है। जी परवीन गुसाई जी भी कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आज आपका समय ज़्यादा लिया, और साथ ही मैं उस बहन से माफ़ी मांगता हूं, उन बहनों से, एक अनीसा रावत जी, एक दूसरी बहन रवीना कठेच जी, एक और बहन जिसकी कल मृत्यु हो गई, नीतू पवार बहन। हमें माफ़ करना बहन, हम तो सरकार में बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम अपना काम करें, विदेशी धरती में लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को कई हज़ारों लोगों को निकाल चुके हैं, कई डेड बॉडी भारत भिजवा चुके हैं, हम अपना जगह काम कर रहे हैं। लेकिन हमें दुख है कि हमारी सरकारें इस मामले में मेडिकल जो हमारा टूरिज्म है बहुत अपंग है, बहुत बेकार मेडिकल, बहुत ही जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तराखंड में, ये अपंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, घातक है, जिस कारण आए दिन हमारी बहनों की परसों के दौरान मौत हो जाती है। हम उन तमाम बहनों से क्षमा चाहता हूँ, आपका ये उत्तराखंड का बेटा, आपका ये भाई रोशन रतुड़ी आपसे क्षमा चाहता है कि हम आपको नहीं बचा पाए इस मामले में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में होता है, कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें सरकार को लागू करनी पड़ती हैं। आई एम नॉट ए गवर्नमेंट, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट। मैं आप लोग का सेवक हूँ, बस आप लोग का प्यार और हमेशा बना रहे। ईश्वर उन पुण्य आत्माओं को शांति दे, उस बहन को स्वर्ग में जगह दे, उसके परिवार को और उनके पति दीपक जी को हिम्मत दे दुख को सहने की। हाँ, उनको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमें अपना भाई समझ के, दीपक जी जिन्होंने अपनी पत्नी खोई है, उनकी माँ ने, मायके वालों ने, ससुराल वालों ने बहू खोई है, अगर आपको हमसे कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कहिएगा। जाते जाते मैं शकुंतला देवी बहन भेजिए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ विजय जी, तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।